सर्दियों के मौसम में एक छोटा सा गांव ठंडी हवाओं और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। इस बार उसने सोचा था कि वह सरसों की फसल से अच्छी कमाई करेगा। मुझे इस बार सरसों की खेती करनी चाहिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, ताकि मेरे घर की हालात अच्छे हो जाएं। एक दिन रामू ने आसमान में काले बादल देखे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह बारिश का संकेत है। ठंड में बारिश फसलों को बर्बाद कर सकती है। बारिश शुरू हो गई। रामू परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी फसल को बचाने के उपाय सोचे, लेकिन उसके पास कोई बड़ा साधन नहीं था। बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। रामू ने एक चादर लेकर अपने खेत पर जाने की सोची। उसका बेटा बोला, पिताजी, बारिश में मत जाइए, आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन रामू ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, तो हम भूखे मर जाएंगे। रामू ने रात भर खेत में मेहनत की और अपनी फसल को जितना हो सका बचाया। ठंड और बारिश से रामू की उसकी हालत बहुत खराब हो गई। रामू समझदार, मेहनती और कुछ ज्यादा ही भोला था। वह परेशान होकर भगवान को पत्र लिखने लगा। उसने लिखना शुरू किया। जब डाकिया रामू का पत्र लेकर डाकघर गया, तब डाकघर में काम करने वाले सभी सदस्यों ने रामू का पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, हे भगवान, मुझे 1,000 रुपए दे दो, ताकि मैं अच्छे से खेती कर सकूं। आप सबकी मदद करते हो, मुझे भी आपकी बहुत जरूरत है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, आप मेरी मदद कर दीजिए। धन्यवाद भगवान जी। यह सुनकर कहीं तो उसका मजाक भी उड़ने लगे, पर कई लोग उसकी मासूमियत से खुश हुए। उन्होंने सोचा कि हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हमें उसका विश्वास भगवान पर ऐसे ही बना रहने देना चाहिए। सभी लोगों ने अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ पैसे जमा करके रामू को भेज दिए। जब पत्र मिला तो उसमें 800 रुपये ही थे। रामू बहुत खुश हुआ। मैं भगवान को दूसरा पत्र भेजता है। जब यह पत्र डाकघर के लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, हे भगवान, आप सीधा मुझे ही पत्र भेज दिया करो। डाकघर के सभी लोग बहुत बदमाश हैं। उन्होंने 1,000 रुपए में से 200 रुपए निकाल दिए मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों उसकी मासूमियत से बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद बारिश बंद हुई और रामू ने सरसों की खेती की, जिसे उसे बहुत मुनाफा हुआ और उसके घर के हालात भी अच्छे होने शुरू हो गए। गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को रामू की प्रेरणा देते और रामू के प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अच्छे व्यक्ति की हर कोई मदद करता है। हमें भी रामू की तरह ही हमेशा अच्छा ही और सच्चाई का जीवन जीना चाहिए।